नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह बीएस इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स में, जैसे 4th क्लास है, हाई कोर्ट है, एलडीसी है, पटवारी है, इनमें एक रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली में हमने कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो दिए हुए हैं, कुछ गत एग्जाम्स में ये आए हुए पारिभाषिक शब्दावली हैं। इनको आप बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि अधिकांश वही शब्द रिपीट होते हैं परीक्षा में, जो 3 से 4 बार आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे, समझते हुए इनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अबांडोनमेंट। अबांडोनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना या कमी करना। पहला शब्द क्या है? अबांडोनमेंट। क्या है? अबांडोनमेंट, परित्याग करना या कमी करना। दूसरा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना। संक्षिप्त या संक्षेपण करना। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब है योग्यता। एबोलिएशन का मतलब होता है उन्मूलन या कमी करना। ठीक है, एबोलिएशन, एबोलिएशन का मतलब उन्मूलन या कमी करना। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सार होता है। एब्सेंटी स्टेटमेंट, क्या लिखा है? एब्सेंटी स्टेटमेंट, अनुपस्थिति पत्रक। क्या होता है? अनुपस्थिति पत्रक। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। एब्यूज का मतलब है दुरुपयोग। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। एक्टिंग का मतलब कार्यकारी। एक्शन का मतलब होता है कार्य। एक्शन का मतलब होता है कार्य। ठीक है, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। एडहॉक का मतलब तदर्थ होता है। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन है। क्या होता है? प्रशासन है। एपियर का मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है, एपियर का मतलब उपस्थित होना। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक होता है। अप्लाई का मतलब आवेदन करना। अप्लाई का मतलब आवेदन करना। अपॉइंटी का मतलब नियुक्ति पाने वाला। अपॉइंटी का मतलब नियुक्ति पाने वाला। जैसे आप 4th क्लास में लग जाएंगे तो आप नियुक्ति पाएंगे, वो अपॉइंटी कहलाता है। ठीक है, अपॉइंट हो गया। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, नियुक्त करने वाला अधिकारी। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का मतलब नियुक्त करने वाला अधिकारी। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति होता है। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब अनुमोदन। अप्रूवल का मतलब अनुमोदन होता है। एब्री, एर्बिट्रेशन, एर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच फैसला। ठीक है, एर्बिट्रेशन का मतलब पंच फैसला होता है। ठीक है, एरियर्स का मतलब बकाया होता है। एरियर्स का मतलब बकाया होता है। ठीक है, अकाउंट का मतलब लेखा होता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेखा होता है। एक्यूज का मतलब अभियोग लगाना। एक्यूज का मतलब अभियोग लगाना। अमाउंट का मतलब राशि। अमाउंट यानी राशि। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है। एसेंट का मतलब अनुमति। एसेंट का मतलब अनुमति। जैसे परमिशन का मतलब अनुमति होता है, एसेंट का मतलब भी अनुमति होता है। अपॉइंटी का मतलब होता है, ये हो गया नियुक्ति पाने वाला। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। एसोसिएशन का मतलब संघ होता है। बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण। क्या होता है? दुराचरण यानी बुरा व्यवहार। ठीक है, बैड कंडक्ट, दुराचरण। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र।
तुलन पत्र होता है। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। क्या होता है? मूल वेतन है। ठीक है। बिल का मतलब होता है विधेयक। बिल मानी विधेयक। और ब्लू प्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है? रूपरेखा। और दो शब्द और लिखे हैं मैंने, समन और एरिया। ये लास्ट रीट मेंस में हिंदी के पेपर में पूछे गए थे दोनों। समन का मतलब होता है बुलावा। समन मानी क्या होता है? बुलावा। और एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि हमारे द्वारा जो ये पारिभाषिक शब्दावली आपको पढ़ाई गई है कैसी लगी है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए अगली क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। धन्यवाद।